ये तो कोई इनाम लागे। ये यहाँ कैसे? पूरे राजस्थान में तीसरे नंबर पे आना कोई मजाक नहीं है, और इसीलिए हमारी कॉलेज की कमेटी ने सोचा है कि तुम्हारा सम्मान किया जाए और तुम्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाए। बाबू ये कीड़ा निकला हुआ था ना, जंग वाला, ध्यान नहीं दिया। बाबू आप लोग चलिए ना, मैं पट्टी करवा के आता हूँ, आप लोग आराम से पहुँचिए। भाभो, टेटनस का इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़रूरी है, वरना सेप्टिक फैल सकता है। हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है भाभो। चल, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ। ना बाबू, बाबू देख, तू भी थकी हुई है और बाबा साहब की तबीयत भी ठीक ना है। आप लोग घर जाओ, मैं आ जाऊँगा ना। हाँ सूरज बेटा, मैं खोलती हूँ। भाभो, बाजार की दवाई से फर्क ना पड़े है तने। दवाई तो वही होवे है जो मन से लगाई जावे, जी पर भरोसा होवे। मैं थारे लिए लेप बना कर ले आई हूँ, शाम तक थारी चोट में फर्क पड़ जावे को। अरे तो समझ में ना आ रही है, तू अस्पताल के यहाँ क्यों? और फिर डॉक्टर से पट्टी भी बंधवा ली। चल बैठ। बाबू ये दवाई ये मैं हटा देता हूँ। ना मत हटा बेटा। ये अपना असर दिखा चुकी है। मैं ही अपना लिप वापस लेकर जाती हूँ। बाबू वो मैं तुझे बताने ही वाला था। नहीं सूरज, कोई जरूरत नहीं है कुछ कहने की। ए जी, आपको पता है भाभो ने आते ही शरबत की बोतल टेक डाली। मैं तो बहुत घबरा गई थी, सच बता रही हूँ। और वो आपकी पैसे खोर बहन छवि, वो तो ऐसे हड़बड़ाई भाभो के सामने, उसकी मेंढक जैसी आंखें अभी बाहर आ जाएंगी और सब कह देंगी भाभो से। मैंने चतुराई दिखाई और बात ही गोल कर दी। लेकिन सच बताऊं, डर मारे को बहुत लग रहा है भाभो से। विक्रम, भाभो,
यहाँ? बेननी, तू घर जा। मैंने विक्रम के साथ जरूरी बात करनी है। रे मरी रे, लगता है भाभो को सब पता चल गया कि उनके पीछे से घर में क्या धमचड़ मची थी। जे कानों से सुनाई ना देता हो ना, तो कानों का बोझ उठाए लिए क्यों घूम रही है? कटवा ले इन्हें। रुक, पर ले और खड़ी रहकर सुनने की कोशिश मना करना। हमारी दो आंखें और है, दो तो सामने और दो हमारे माथे के पीछे की ओर। समझ गई? जा। विक्रम, शटर बंद कर दे। भाभो, मारे से कोई गलती हो गई क्या? विक्रम, आज बहुत जरूरी बात करने आई हूं तारे कने। ये घर जैसे बड़ी मुश्किल से खड़ा कर रखा था मैंने, आज सब कुछ खतरे में आ चुका है। भाभो, भाभो तू क्या कह रही है? हैं? सूरज की बिन्नी सब कुछ तोड़ने पर उतारू हो गई है। क्या? हमारा सूरज, जिसके लिए भाभो से बढ़कर शायद दुनिया में कोई देवी देवता न था, उसका घर उसके लिए सबसे बड़ा स्वर्ग था। आज बदल दिया उसने हमारे छोरे को। रित्रिया चरित्र का ऐसा जाल बिछाया उसने कि हमारे सूरज की तपस्या तोड़ दी। बहुत गलत समझा था मैंने इस छोरी को। भोली भोली दिखती ऐसा खेल खेल गई कि उसने तुम्हारा पैर ही हिला दिया। विक्रम, अरे मैं तो इस धोखे में थी कि मैं इसकी परीक्षा ले रही। परीक्षा तो इसने ले ली मारी। अपने छोरे ने बांध कर रखूं या नहीं, बहुत कमजोर साबित हो गई मैं इसकी परीक्षा में। अपने आप में संभालो, उससे पहले तुम्हारे घोड़े से हमारे छोरे ने ले गई। वो ले गई बेटा। नहीं बाबू, तुम तसल्ली से बैठ। तू बैठ इधर बैठ। भाभो ने शील देख ली है। उन्हें बहुत बुरा लगा होगा कि एक तो हम वहां गए और ऊपर से उन्हें बताया भी नहीं। संध्या जी, आप चिंता ना करें। मैं कल सुबह उठते ही भाभो से बात जरूर करूंगा और मुझे उम्मीद है कि भाभो इस बात को समझेंगे। पर अगर सही वक्त पर बिना उनके देखे उन्हें बता दिया होता तो शायद उन्हें इतना बुरा नहीं लगता। अब कहीं भाभो को ये ना लगे कि उन्होंने देख लिया है तो हम उनको बता रहे हैं। बेटा, इसे पूछना ना के वे, इसे बताना के वे। फिर सरवन कुमार तो वो हुए हैं जो कुछ करने से पहले अपनी माँ बाप की राय ले वे। पर आजकल का बच्चा तो बस राम जी ना जी। भाभो के दिल को चोट तो लग ही चुकी है। देखिए, भाभो जितना आपसे प्यार करती हैं उतना ही विश्वास भी करती हैं। आइंदा आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे भाभो के विश्वास को चोट पहुंचे। जी। हेलो बाबू, पानी पी। अब बता बाबू, तसल्ली से समझा मुझे कि क्या बात है।
विक्रम, थारा भाई सूरज झांसा देना सीख गया, वो भी अपनी भाभू को। बस अड्डे से सीधा उसके कॉलेज ले गया, उसे सम्मान दिलाने के लिए। और थारे से बिना पूछे? हाँ, जानता था ना वो कि मैं उसे ना भेजूंगी, इसलिए मारे से छुपा कर लेकर गया। और वो भी कैसा झूठ सच का खेल खेला, मारे से खेल खेला हमारा छोरा। अपने हाथ में जानबूझकर चोट लगाई उसने, खून बह रहा था उसके हाथ से, और मुझसे कहा कि भाभो मैं डॉक्टर के पास जाकर आ रहा हूं। विक्रम, तू तो जाने है ना बेटा कि डॉक्टर से उसे कितना डर लगे। माने तो चिंता हो रही थी बेटा कि उसके हाथ का घाव कितना गहरा होगा, पर ये न जानती कि उसके हाथ तो उसके बीमनी के सम्मान में तालियों के लिए जुड़े। कैसे कैसे बहाया उसने ये खून जो हमारी छाती से दूध बनकर उसके रगों में दौड़ रहे। कैसे बहाया उसने अपनी लुगाई के लिए। तू घर चल बाबू, चल घर चल। तो हमारे टाबर का ना है, जब से ये जादूगरनी आई है तब से सब ऐसा ही हो रहा है। विक्रम, इसके आगे तो मासा जैसी चट्टान का भी छुरा हो गया। तुम्हारे मोम जैसे सूरज तो कहां टिक पाएगा इसके आगे। मैं खरी सही बेटा, पर जिंदगी में छल कपट और झूठ सच से बहुत दूर रही बेटा। मने मारे सूरज की चिंता हो रही। ये बेचारी औरत किसी की सगी नहीं, पराठे में घी की तरह चौपड़ कर खा जाएगी हमारी छोरी। अब हमारी अकेले की बस की बात ना है इस छोरी ने काबू में करने को, इसलिए थारे पास आए हैं बेटा। कहीं भी कर कर इसकी असलियत ने सूरज ने दिखा दे। भाभो थारी हर बात सही है, क्योंकि मैंने भी देखा है कि कैसे भाभी ने भैया को अपनी साड़ी के पल्लू में कांटे दे दे के बांधा हुआ है। मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि अपने घर से कोई मंत्र सीख के आई है और भैया पर छिड़क रखा है, तभी भैया को फंसाया हुआ अपने जाल में। वरना थारे नाम के भजन गाने वाला थारे से ही झूठ बोल रहा रोज। और यही अगर भाभी बोल देगी ना कि लंदन पुष्कर में है, तो लंदन पुष्कर में ही है। कहने का ये मतलब है भाभो कि उन्हें आजकल अपनी बीवी के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा। पर तू चिंता मत कर भाभो, मैं ये सब होते हुए देख रहा था पर कभी कुछ बोला नहीं, क्योंकि बोलता तो सीधा मुझ पर ही पड़ती। पर जब अब तू मेरे साथ है तो मैं बोलूंगा और मैं तेरा साथ दूंगा भाभो। कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा भाभो मैं, तो चिंता मत कर। ठीक है बेटा, जल्दी सोचिए। बेटा एक बात को ध्यान रखिए कि थारे और हमारे बीच की बात थारी परछाई को भी ना पता चले, तो फिर लुगाई तो बहुत दूर की बात है। तो जाने है ना बेटा कि मीना बीननी के पेट में कोई बात ना रहे। अगर कोई बात खुल गई तो सूरज की बीननी सावधान हो जाएगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मुझे पक्के से पता है कि भाभो को पता चल गया है कि मैंने उनके पीछे से क्या किया है।
मुझे बाबू पे पहले से ही शक था कि जो माता रानी की इतनी भक्त है ना, सच में माता रानी उनके सपनों में आती होंगी और सब कुछ बता देती होंगी। हे भगवान, हे माँ, ऐसा कोनिकर महीना के साथ भाभो जितने का प्रसाद चढ़ाती है ना, उससे 11 रुपए का ज्यादा का प्रसाद मैं चढ़ा दूंगी। मगर उनका साथ छोड़ के हमारे साथ हो जाओ, हमारी रक्षा करो। न जाने माँ बेटे दोनों मिलकर हमारे को घर से बाहर निकालने का क्या जोड़ तोड़ निकाल रहे होंगे। हे माँ, रक्षा करो, रक्षा करो हमारी। आ गए आप। दरवाजा बंद कर। ऐसी पटाखेदार मुस्कुरा के बोले, उसका भी जवाब को नहीं दिया। कुछ तो चक्कर है। ए जी, सो गए? आने में तो आज बहुत देर कर दी। भाभो से लगता है बहुत सारी बातें की। क्या काम था भाभो को? वो भाभो का ना घर में जी नहीं लग रहा था, तो दुकान पे भाभो पत्ते खेलने आई थी। ए जी, मैं तो वो पूछ रही थी कि कहीं भाभो को वो लड़के दिखाने वाली बात तो ना पता चल गई? हाँ? नहीं, भाभो को कुछ नहीं पता चला। तू निश्चिंत रहे। सो जा तू, सो जा। ए जी, ये क्या नीनी नीनी कर रहे हैं? मुझे तो अभी नीनी आई भी नहीं। ये क्या नीनी नीनी कर रखी है? इंसानों की तरह नीनी बोल सकती है? अरे आंख बंद करके बिस्तर पे फैलेगी ना तो अपने आप नीनी नीनी आ जाएगी। प्यार प्यार में ऐसे कहते हैं, और पता है दिल की बात आंखों में साफ दिख जाती है। क्या दिख गया थारे को हमारी आंखों में? हैं? मुझे ये दिख गया कि आप किसी बात को लेके बहुत परेशान हो और अपनी आंखों में छुपा रहे हो। तो जो भी हमारी आंखों में है तो वो पढ़ सकती है? हाँ, पढ़ सकती हूँ। तो जरा पढ़ के मुझे बता ना, क्या लिखा है इन आंखों में? है? कि मैं तुझे थप्पड़ मार के अलग करने वाला हूँ? ना, इनमें लिखा है कि आज आपकी मीना आपको बहुत प्यार करेगी। अगर थप्पड़ मुक्की करोगे, बातें छुपाओगे, तो प्यार की एक बूंद भी ना बरसेगी। ए जी, बताइए ना, क्या बात की भाभो से? थारी सौगंध, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। और वैसे भी आपकी कसम मैं झूठी थोड़े ना खाऊंगी। अपने इतने महंगे जेवर और साड़ियों को खतरे में थोड़े ना डालना है। बताओ ना। ओ, भाभो ने कहा कि भाभो ने कहा कि बेटा एक बात को ध्यान रख कि थारी और हमारे बीच की बात थारी परछाई को भी ना पता चले, तो फिर लुगाई तो बहुत दूर की बात है। कुछ नहीं कहा भाभो ने। भाभो सो जा तू, सो जा। मुझे नहीं आई है, सो जा। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। अगर तू एक शब्द भी बोली ना तो पूरी रात बाहर आंगन में ठंड में कांपती नजर आएगी तू। मगर सुनिए ना,
क्या है जो मेरे प्रेम बाण भी बेकार हो गए? कैसे जानूं मैं अब? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।